हर हर महादेव और स्वागत है आप सभी का PSN के एक नए एपिसोड में। दिस एपिसोड फीचर्स अजितांशु कुमार। आई हैड द फॉर्च्यून टू नो हिम पर्सनली सिंस माई वेरी चाइल्डहुड, क्योंकि हम दोनों ने एक ही साथ शालीमार गार्डन में क्रिकेट खेलते हुए निकाला है। तो अभी ही इज़ अ वेरी अकम्प्लिश सिंगर। लाइव गिग्स हो गए, लाइव कॉन्सर्ट्स हो गए, ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वॉज ऑल्सो रिसेंटली इन्वाइटेड बाय IIT कानपुर अपने इवेंट पे परफॉर्म करने के लिए। तो वो हो गया। GGS, आर्यभट्टा जैसे कॉलेजेस में इन्होंने काफ़ी परफॉर्म किया हुआ है। तो ऑफकोर्स क्रिकेट और बचपन की बातें तो हुई हैं, बहुत सारी नॉस्टैल्जिक बातें हुई हैं, बट म्यूज़िक की भी बातें हुई हैं, IITs की बातें हुई है, बहुत बहुत मज़ेदार बातें हुई हैं। तो PSN पे अजितांशु कुमार, एंजॉय योरसेल्व्स। मिस्टर अजितांशु कुमार, भाई, ब्रदर, क्या हाल है? पहले तो ये बताओ। स्वागत है आपका। बस यार, ऐसा एकदम लाइक नॉस्टैल्जिया में चला गया हूँ। नॉस्टैल्जिया बताओ, तो है बहुत। बचपन में क्रिकेट वगैरह हम लोग खेलते थे। मैं कभी हमने मैं यही सोच रहा था कभी कि सोचा नहीं था कि भाई आप मेरा पॉडकास्ट लोगे। 3-4 साल पहले शालीमार गार्डन की पार्किंग लॉट में क्रिकेट खेलने वाले दो लड़के क्रिकेट अब खेलते जूम थे एग्जैक्टली। अब जूम पे मिलके पॉडकास्ट नहीं करेंगे, बताओ। बताओ यार। लेकिन नहीं, जर्नी तो लंबी रही है बहुत। तो मैंने देखा है बोर्ड के एग्जाम के दिन आप खेलने नहीं आते थे और अब लाइव गिग्स कर रहे हो कॉलेजेस में जाके। हाँ, अगर याद होगा कि उस टाइम पे भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ हाँ। आके। उस टाइम पे भी लाइक क्रेज ऐसा है कि भाई पढ़ाई मतलब ये था कि बचपन से ही पढ़ाई में नहीं है। अपना गोल क्लियर है। अपने को करनी है मस्ती और बस। म्यूजिक। तो पहले मैंने आपको, ठीक है, पॉइंट टेकन, कि मैंने आपको मॉल्स वगैरह में जैसे इवेंट होते तो गाते हुए देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था इतना बूम कर जाएगा, बट कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इतनी अरे सक्सेस। ब्रदर, थैंक यू यार। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो जनता को एक बार बता दो बस, चाइल्डहुड से म्यूजिक में कैसे आना हुआ एंड देन जर्नी कैसी रही म्यूजिक की अभी तक। अगर मैं जर्नी की बात करूँ, लाइक बचपन में फर्स्ट क्लास में था मैं। तो वही ऐसे गुनगुनाते नहीं है, कोई गाना वाना सुनते हैं, गुनगुना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मम्मा ने सुना पहली बार, और शी वाज लाइक कि वाह यार, ये बहुत अच्छा गा रहा है। उनको लगा कि रेडियो में बज रहेगा ये गाना। तो वो आई मेरे पास, फिर से गाइयो बेटा। तो मैंने फिर गाया। फिर कहती अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा गाता है। तो वहां से स्टार्ट हुई कि मुझे कुछ नहीं पता है कि भाई मैं, मुझे तो हम्म। म्यूजिक भी नहीं पता है क्या है नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तू स्कूल में अब कंपटीशन में पार्ट लियो। हम्म। और थर्ड स्टैंडर्ड में पहली बार कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने पार्ट लिया। उसमें नाइन्थ क्लास तक के लाइक स्टूडेंट्स थे जो पार्टिसिपेंट्स थे। और उसमें पार्ट लिया और लाइक लकीली मैं फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आ गया भाई, आके मुझे टीचर्स प्यार कर रहे हैं, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रही ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इतना प्यार दे रहे हैं, मैंने बोला वाह यार, बड़ी अच्छी चीज है। अभी तक यार मार्क्स तो मेरे कम आते थे उस टाइम भी, कोई ऐसा मतलब ब्रिलियंट नहीं था, एवरेज एवरेज स्टूडेंट। 80-85 तो वाले रेंज थे। हाँ, ऐसे ही एवरेज है भाई, मतलब कि भाई मम्मी पापा कह रहे हैं उसके देख इतने नंबर आते हैं, तू कब फर्स्ट करेगा ये वो। बट शर्मा जी का देखा कि लड़का। यार मम्मी, हाँ मतलब टीचर्स इतनी तारीफ कर रहे हैं, इवन टीचर्स ने जाके मम्मा को भी बोला कि भाई बहुत अच्छा करता है, इसको आप आगे कराओ। बट लाइक अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, तो सीखना जो मेरा लर्निंग फेज स्टार्ट हुआ है वो लास्ट 1.5 years में हुआ है। जो मेरे गुरु जी हैं क्षितिज माथुर जी, उनके उनसे उनसे मैंने सीखना शुरू किया क्लासिकली। वरना अभी तक भाई सब ऐसे ही था कि के मेरे बहुत इंस्पिरेशन रहे हैं, हमेशा से और रहेंगे ही। और के सोनू निगम, किशोर कुमार, रफी साहब, इन्हीं को सुनते सुनते जो एडॉप्ट किया, अपने अंदर लाया कि भाई ऐसे ही जैसे ये लोग करते हैं वैसे ही करना है। तो म्यूजिक में अगर मैं देखा जाए प्रॉपरली आया हूँ लाइक 1.5 years, जिसे कहते हैं डेडिकेशन के साथ। हम्म। माइंडसेट था कि भाई मैं म्यूजिक में कुछ कर सकता हूँ। कॉम्पिटिशन्स मैंने स्कूल टाइम में बहुत जीते हैं भाई। जीता, किसी किसी में कोई पोजीशन नहीं आई। और 11th क्लास में जब फिर मैंने साइंस ली, तब मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं भाई, ये बस की नहीं है मेरी पढ़ाई। अपना कुछ अलग करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप एक माइंडसेट में होता है ना आपके घर पे कि भाई सब लोग अच्छा अच्छा कर रहे हैं, आप क्या करोगे, आप आगे अपना करियर कैसे करोगे। और मामा पापा ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट करते हैं। बट रिलेटिव्स होते हैं, ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या है, इसको इंजीनियरिंग कराओ, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का। तो अब तो समझ ही सकता है, आप समझ, नहीं नहीं, तो कोई आप नहीं, समझ ही अरे सकते हो। मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम बोला हो यार, हाँ, मेरे को फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। तुम बोलते हैं। तो तुम समझ ही सकते हो कि बिल्कुल। कैसा माहौल रहा होगा कि जब जिस घर में IITians हो, जिसके मामा IAS हो, तो भाई उसका तो भाई कि पढ़ने पढ़ने में ही आप लगे। बट
स्टिल मैंने यही सोचा कि नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर मैं इंजीनियरिंग कर भी लूंगा ना तो वो वर्थ नहीं होगा। हम्म। तो अब कैसे एडमिशन लिया जाए, मुझे मैं सोचा मैं म्यूजिक ही करूंगा। मैं कॉलेज भी ना मतलब लाइक मुझे कॉलेज में भी म्यूजिक ही मतलब अपना कोर्स लेना है। हम्म। बट अब कैसे लूं? अब जब मैंने पता किया तो उसमें था लाइक कि आपको एटलीस्ट 3 इयर्स सीखा होना चाहिए कहीं ना कहीं से। ओके। और भाई मैंने सीखा नहीं कहीं। हाँ। मैंने बात की हर जगह, मैंने हाथ पैर मारे अपने इधर से उधर, कभी बीएचयू में जाके अप्लाई किया, हर जगह पे यही था कि आपको 2 इयर्स तो मिनिमम आपको आना चाहिए म्यूजिक के बारे में। अब मुझे कुछ आता नहीं। तो एट द एंड मैंने ड्यू में अप्लाई किया, फिर रामानुजन कॉलेज में लकीली मेरा हो गया एडमिशन। और फिर मैंने ये एडमिशन अगर मैं देखा जाए तो सिर्फ म्यूजिक के लिए किया है। मेरा कोर्स मैं उसमें पढ़ भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ म्यूजिक सीखने के लिए कि अपने गुरु से। तो लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में, अगर मैं बताऊं जैसे अभी अगर वीडियोस देखी होगी रिसेंटली तो देखा वो काफी इम्प्रूवमेंट है। भाई इतने सारे क्राउड को हाँ एंगेज तो करना बस। कॉलेजेस में, भाई 1000 बच्चे 2000 बच्चों को, क्योंकि आसान नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, आसान बिल्कुल नहीं एग्रीड। होता। बच्चे एग्रीड। तू जानता है कैसे होते हैं एग्रीड। एकदम। तो उनको एंगेज करना ये पहले नहीं आता था बिल्कुल भी। ये पहले क्या, अभी फेब्रवरी की बात बता रहा हूँ, मैंने फेब्रवरी में ही अपना लाइक पहला कॉलेज में स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। तो उस टाइम लाइक मुझे नहीं बोलना आता था कि भाई मुझे कैसे बात करनी चाहिए, क्या स्टेज पे प्रेजेंस, कैसे हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए मेरे, कैसे मैं बोलूं कि जिससे लोग मेरी तरफ देखें, इंटरेक्ट करें। सिर्फ वो वॉइस से होता था कि अच्छा गा रहा हूँ तो चलो ठीक है भाई, लोग कनेक्ट हो गए। तो वहां से फिर ये एक मैं बोलूंगा कि मेरी जो सोसाइटी है म्यूजिक सोसाइटी, उसके थ्रू मुझे लाइक ब्रेक नहीं बोला जाएगा लेकिन एक स्टेज मिला कि भाई हाँ, ये परफॉर्म करने के लिए स्टेज मिला। फिर कॉलेज में लाइक एक आधा जब सुना तो सभी बुलाने लग गए कि आप सही इस है। फेयरवेल में भी कर दो, आप इसमें इस वाली पार्टी में भी कर दो, आप इसमें भी कर दो। फिर मैं सोचा कि यार क्या इससे क्या मैं अर्न भी कर सकता हूँ क्या? ये मेरे दिमाग में आया कि ऑब्वियसली यार अब कॉलेज में हूँ और आपके माइंड में रहता है कि आपको हम्म। इंडिपेंडेंट होना है, एटलीस्ट अपना कन्वीनियंस देखना है, बाकी सारी चीज, बहुत सारी चीजें होती है म्यूजिक में अपना। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद लगाऊं, कि मम्मा हम्म। पापा से ना मैं उतना बर्डन बनूं उनके लिए। मैं चाहता हूँ अपनी सारी इंस्ट्रूमेंट लेना हो या फिर म्यूजिक में जो प्रोग्रेस करना है वो खुद से करूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब क्या करना चाहिए। तो क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे ही गा रहा हूँ स्टेज में, जो बुला लेता तो गा देता हूँ। तो फिर मेरा जो, अगर देखा होगा मेरी वीडियोस में, मेरा एक फ्रेंड है आर्यन, मेरा बहुत अच्छा भाई है, और वो गिटारिस्ट है, बहुत बहुत गुड आर्टिस्ट है वो। और लाइक उसके साथ फिर हमने सोचा कि भाई हम पता करेंगे कि भाई गिग्स कैसे लेते हैं, कैसे हम प्रोफेशनली इससे जुड़ सकते हैं। हम्म। तो वो अगर अभी अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये मेरा स्ट्रगल ही चल रहा है, क्योंकि ये शुरुआत है, मेरी इनिशियल फेज है मेरे म्यूजिक को लेके। बट इनिशियली भी लकीली, अब इसको यार तुम सबकी ब्लेसिंग्स बोलूं या क्या बोलूं, कि अच्छा काम मिल रहा है। लाइक जैसे ये सबकी ब्लेसिंग्स ही है और सपोर्ट ही है कि मुझे लाइक लोग बुलाते हैं या फिर इतने लोग बुला रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। क्योंकि एज मैं ऑनेस्ट ही रहूंगा कि भाई मेरे को इतना नहीं आता है, मैं सीख रहा हूँ, और ये जो लर्निंग का फेज है ये ताउम्र ही चलता रहेगा। ये म्यूजिक है, हम्म। लोग कहते हैं कि ये एक समुंदर है, ऐसा बोलते हैं, बट इट्स लाइक इट्स बियॉन्ड यूनिवर्स मेरे हिसाब से। कि आप घुसते जाओ, लाइक आप एक्सप्लोर करते ही जाओगे, ये ऐसी चीज है। तो फिर यहीं से फिर लाइक हमने बहुत जैसे कहते हैं स्ट्रगल करना, या फिर स्टार्टिंग डेज में जैसे गिग्स के लिए मैंने स्ट्रगल तो किया है भाई। मतलब पूरा पूरा दिन कुछ खाया नहीं, ढूंढ रहा हूँ कि भाई कैसे पता करते हैं, मुझे कोई आइडिया ही नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या होती है इवेंट कंपनी, क्या होते हैं, क्या कैफेज में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। बस सुना जो कि भाई इधर जाके आप बात कीजिए, उधर जाके बात कीजिए। और वहां जाके लाइक वो ट्रीट भी अच्छा नहीं करते हैं, ऐसा कि हम्म। लाइक हाँ कल आ जाना, कल आके गा देना। और लाइक मुझे ट्रायल में भाई, ट्रायल के नाम पे मुझे 1 1 घंटा 1 1 घंटा गवा दिया, ठीक है। और ट्रायल था, मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, मुझे भी नहीं आइडिया, 1 1 घंटा गवा दिया। अब उनको क्या, उन्होंने अपने ऑडियंस को एंटरटेनमेंट हम्म। करा दिया, बट मुझे कुछ नहीं मिला उससे। और फिर बोलते नहीं नहीं आप ना मुझे पसंद नहीं आए, ऐसे बोल दिया। तो भाई ऐसा रहा है उस टाइम पे बहुत ही, मतलब मैं यही अप्रैल की बात है, अप्रैल में की, कि बहुत मैं अपसेट भी रहता था, मैं मेरा दोस्त भी, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि वैसे तो इतना लोग अप्रेज करते हैं मुझे, इतना इतना सपोर्ट देते हैं, बट अब जब मैं इस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ तो क्यों मुझे लाइक ऐसे ट्रीट की जा रही है जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं हूँ, बट स्टिल आप एक रिस्पेक्ट होती है एक एज एन आर्टिस्ट, जो कहा जाता है, बट आर्टिस्ट की वैसे रिस्पेक्ट की नहीं जाती है मार्केट में। अगर देखें जब तक आप किसी एक पोजीशन पे या फिर एक राइट। नेम या फेम आप नहीं गेन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेज में यही बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट
लकीली फिर उसके बाद काम मिलना शुरू हुआ, लोगों ने मेरा प्रोफाइल देखा, और टचवुड एक बात है कि अभी तक ब्रो कोई भी अप्रोच से नहीं हुआ है कुछ भी, सब है वो अपने खुद से ही हुआ है। और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, मम्मा पापा का है, सारे जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका, उनकी ब्लेसिंग्स है कि अभी तक लकीली सब कुछ खुद से ही कर रहा हूँ, और सब अच्छा ही होगा, यही मतलब दुआ है। नहीं यार, अच्छा तो होना चाहिए। तो और जो बोला ना आपने कि इट्स बियॉन्ड यूनिवर्स, म्यूजिक इज बियॉन्ड यूनिवर्स, मैं मानता हूँ यार, बहुत सही लाइन है, एंड इट गोज फॉर एवरी आर्ट फॉर्म। आप किसी भी आर्ट एग्जैक्टली। रिलेटेड फील्ड में जाओ, आप डांस में जाओ, डांस में यू कैन नेवर रन आउट ऑफ स्टेप्स, कि यार लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स है, इसके आगे तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो अच्छा, पहली गिग के बारे में बताओ, जो पहला लाइव शो हुआ था उसके बारे में बताओ, कैसी फीलिंग्स थी? स्टेज पे जा रहे हो, बड़ा सा क्राउड है, क्या चल रहा था? अच्छा, पहला लाइव शो लाइक पेड वर्क या फिर ऐसे ही स्टेज पे जब जाना हुआ? जो भी आपका मेजर था, दोनों बता दो एक आध। पहला अगर मैं मेजर बताऊंगा, जो पहला अगर मैं बताता हूँ तो उस टाइम पे मैं बहुत ही लाइक फंबल हुआ था स्टेज पे। गाते मुझे टाइम? अगर मैं वो वीडियो, हाँ, गाते टाइम फंबल हो गए थे, एज इन लिरिक्स नहीं भूल गए? गाते टाइम नहीं हुआ, लाइक जैसे हाँ गा तो मैं अच्छा ही रहा था, हाँ। लेकिन थोड़ा नर्वसनेस कि भाई स्टेज पे बहुत पैनिक कर रहा था कि भाई कैसे होगा, क्या नहीं करूंगा, मेरे को मैं कैसे इंटरेक्ट करूंगा लोगों से। मुझे नहीं, पहली बात तो इंटरेक्शन मुझे पता ही नहीं था कि लोगों से इंटरेक्ट भी करना होता है गाते गाते, ये सब मुझे नहीं आइडिया था। मैं गया स्टेज पे, मैंने गाना स्टार्ट किया, फिर वहां से हुटिंग आई, तो हम्म, भाई बस हुटिंग आई तो मेरा एनर्जी आ जाती है अपने आप ही कि भाई सही अब है। तो भाई फोड़ना है अपन को। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था फर्स्ट का। फिर वहीं से मुझे ना लगा कि यार मुझ में शायद कुछ ना कुछ तो है कि लाइक लोग मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो भाई मुझसे अच्छा गाने वाले काफी सारे सिंगर्स हैं मार्केट में, बट मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई जो मेरी दिल की आवाज है ना, वो ऑडियंस के दिल तक जानी चाहिए, कि मैं दिल से गाऊं, मैं जो गाऊं मैं उनको देख के गाऊं, उनको महसूस करा सकूं कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ गाने के थ्रू, या जिनका भी मैं गाना ले रहा हूँ उनसे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरी यही कोशिश रहती है, और वो सक्सेस हो जाती है तो भाई बढ़िया लगता है। सही है। तो गाने सेलेक्ट कैसे करते हो गिग के लिए? मतलब कोई स्पेसिफिक लिस्ट रखते हो, या ऑडियंस के हिसाब से, हाँ, एज इन गाने क्राउड सेलेक्ट के करने हिसाब के लिए से? लाइक ऐसा है, ऐसा है गाने सेलेक्ट करने के लिए भी एक बात, जैसे मुझे एक भैया है मेरे, उन्होंने बोला था कि आपको कुछ 100 गाने तो आपको याद होने चाहिए गीत के लिए, एक के है ना? लिए? तो एक गिग के लिए? नहीं, एक के लिए नहीं, आपको मिनिमम ओके। अपनी लिस्ट जो है ना अच्छा वो ठीक 100 है, हाँ। गानों की आपको रखनी होगी। तो और यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो भाई मुझे गाने याद नहीं होते, मुझे गाने याद ही नहीं रहते हैं। गाने मतलब याद नहीं यही मेमोरी की मेरी, हाँ गाने नहीं होते मुझसे याद यार। मैं इवन जो गाने 100 to 200 टाइम्स भी गा दूंगा ना, वो भी मैं भूल जाता हूँ कई बार बीच में, फिर उसके बाद, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे पास एक ट्रिक होती है कि अगर मैं भूलता हूँ, ऑडियंस के बीच में हूँ, अगर मैं लिरिक्स भूल चुका ऑडियंस हूँ की या मुझे, तरफ कर देते हो? हाँ Right. ऐसे सिंग कम ऑन, नहीं। माइक दे दिया भाई, अपना आराम से गा रहे हैं। इवन कई दफा ऐसा होता है भाई कि अभी जैसे मैं जीजीएस में गया था गुरु गोविंद सिंह में, तो मुझे मैं गा रहा हूँ, मुझे पूरी लाइक कम से कम 2-3 लाइन नहीं आती थी। तो मैंने किया ऑडियंस, ऑडियंस इतनी चेयर अप थी कि वो गाए जा रही, मैंने बोला चलो ठीक है गाते रहो। मैं खुद ही डांस वहां पे कर रहा हूँ स्टेज पे, और ऑडियंस मस्त अपना एंजॉय कर रही है। तो ऐसा भी, ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब ऑडियंस ही नहीं गा रही है, क्योंकि एक फेस तो हो गया कि ऑडियंस ने गा दिया भाई, कई बार ऐसा हो गया कि भाई ऑडियंस गा ही नहीं रही है, तो अब क्या करें? तो वहां पे कुछ नहीं करता हूँ मैं, दिमाग में आता है जो लाइन आई मैं वो डाल देता हूँ, अपना खुद से बना के, कि जो खराब भी ना लगे और सबको अच्छा लग जाए। ये भी आर्ट है भाई, कि उस रिदम के साथ फिट करना। हाँ, मैं कुछ कुछ चीजें लाइनें वगैरह शायरी वगैरह लिखता रहता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है मेरे कलम है भाई, कलम है। साथ। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक गाना जो भाई हर गिग में होता ही है, जब कोई पर्सनल फेवरेट हो गया है ऐसा कुछ? यार पर्सनल फेवरेट आर्टिस्ट तो मेरे केके हैं, केके सर। वो तो मैं तो जानता ही हूँ। उनके वो एक्चुअली मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे स्टेज पे कैसे एंगेज करना, वो मैंने उनसे सीखा है, उनके शोज देख के और उनके इंटरव्यूज देख के, कि वो कैसे लोग को कैसे बांधते हैं। लाइक आप, एक होता है ना मॉब मैग्नेट बोलते हैं, या आप क्राउड को एकदम अपने तरफ अट्रैक्ट कर दें, वो मैंने केके सर से सीखा है। उनके काफी सारे परफॉर्मेंसेस देखे मैंने, और उनसे ही मैंने ये सब सीखा है कि भाई आप
जैसे आपको जो भी अपना आपके दिल में है, या फिर आप गाने के थ्रू आप कैसे पहुंचा सकते हैं और सामने वाले को नचा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो मेरी वॉइस ऐसी नहीं है, मेरी वॉइस बहुत पतली है। मेरी कोई पेपी नंबर या पार्टी नंबर वाली वॉइस नहीं है। बट स्टिल पार्टी नंबर में काफी ऑडियंस मतलब लाइक ग्रूव करती है, डांस करती है, तो बड़ा मजा आता है। अगर देखा ही होगा आईजी वगैरह पे कि कैसे लाइक ऑडियंस डांस कर रही होती है, वाइब कर रही होती है। तो वो सब मैंने केके सर से सीखा है। Nice. ये भी अलग आर्ट होता है यार, क्योंकि ठीक है, वन इज कि तुम खुद डांस कर रहे हो स्टेज पे एज अ डांसर, उसमें से क्राउड को नचाना वो हम्म। एबिलिटी नहीं है जो सिंगर के पास रहती है। जो तुमने बोली कि आप सबसे ज्यादा गाना कौन सा आप गाते हैं, तो हम्म। वो है जरा सी, मतलब जरा सी जो दिल में गाना है, तो के सर का वो वो हर गिग में होना ही है। मतलब वो अगर गिग कर रहा हूँ तो वो गाना तो करना ही करना है, ऐसा रहता है मेरा। इवन साउंड चेक के टाइम पे भी मैं वही गाना उठाता हूँ। तो वो तो याद हो गया वो होगा। लाइक पर हाँ नहीं, अरे यार वो तो हाँ। याद ही होगा, के सर के सारे गाने याद रखता हूँ भाई। सही है। अब जैसे अच्छा कोई एक ऑडियंस बोल दे कि बोलो बोलो। हाँ, नहीं नहीं यार, मैं इंटरप्ट करता रहूंगा, आप बोलो कोई। ऑडियंस अगर ऐसे बोल दे कि आपको ये गाना गाना है, ये गाना, तो फिर दिक्कत हो जाती है कि हाँ भाई हाँ ये हाँ। गाना सुना ही नहीं है या आता ही नहीं है। तो तब तो कैसे? दिक्कत होती है, वरना जो अब तो अब आदत हो गई है ना, तो अब गाने याद हो गए हैं। हम्म। रेगुलर शोज कर करके गाने हो गए हैं याद अब। तो यार एक काम कर दो, शो के लिए एक गाना गा दो, जरा से याद अच्छा, हो। अरे बिल्कुल यार, एक गाना क्या, तुम जितने गवाओ यार। चलो जी, ये भी हो कौन सा जाएगा। गाना गाना जरा सी। है, जरा सी। हम्म, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जान बेपनाह। वो वो धन्यवाद भाई, मजा आ अरे गया। भाई। आपके साथ एक ना, तो ये तो खैर वर्चुअल हो गया, ठीक है, जूम कभी ना कभी ऑडियो में हरकतें देता है, एक लाइव पॉडकास्ट करेंगे एकदम सामने मिलके। डन है। हाँ, सामने में ज्यादा मजा आएगा। सामने में लाइक सामने में मजा आएगा बस। सामने में मजा आएगा, हाँ। अच्छा, इतने लाइव शोज करे, इतने गिग्स कर लिए अब, तो कोई ऐसा एक मोमेंट जो अभी भी दिमाग में स्टक है कि यार ये दिन बहुत बढ़िया था, एक गिग में ऐसा कुछ हो गया था कि जो हमेशा ही याद रहेगा, बेस्ट मोमेंट से कहते हैं। वैसे जैसे एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे साथ अभी तक यही हुआ है कि जिस भी गिग या जो भी स्टेज पे जाता हूँ, तो हर बार जहाँ पे परफॉर्म करता हूँ ना, तो वो लगता है कि ये दिन मेरा बेस्ट था। तो एज इन कोई बेस्ट मोमेंट मैं नहीं बोलता हूँ कि हर एक स्टेज के अपने अपने ही बेस्ट मोमेंट्स हैं। बट जो सबसे अच्छा बोलूंगा कि लाइक जहाँ पे मुझे सेलिब्रिटी वाली वाइब्स आई, वो कानपुर, आईआईटी कानपुर। ओके। वो कि रिसेंटली लाइक हुआ था पहले अभी। तो हाँ रिसेंटली हुआ हाँ था हाँ। यार। अगर मैं सच बताऊं तो जब वहां से कॉल आई, मेरे नहीं मैसेज आया था पहले व्हाट्सएप पे। हम्म, हम्म। तो आईआईटी कानपुर एज अ गेस्ट आर्टिस्ट बोला। मैंने बोला कोई फेक होगा यार, कोई ऐसे स्कैम कर रहा होगा, स्कैम कर रहा होगा आई मीन। तो फिर मैंने इग्नोर किया 2 दिन, फिर उसका वापस मैसेज आया। फिर मैंने सोचा नहीं यार, कॉल कर लेना चाहिए, जरा बात करके देखते हैं कि क्या है। क्योंकि उद्घोष जो इवेंट है ना, लाइक वो एशियाज लार्जेस्ट इवेंट है स्पोर्ट्स फेस्ट का। तो अब ऑब्वियसली अब एज अ एज अ स्मॉल आर्टिस्ट आपको आप शौक ही होगे कि भाई यहाँ से कैसे आपको मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है। तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने फिर जब मैंने इन्फॉर्मेशन उनसे ली तब मुझे पता चला अच्छा भाई ठीक है। तो पहले तो मैं बोल रहा कि भाई यार अब हो जाए, अगर यहाँ पे बुला रहे तो भाई मुझे मतलब कंफर्मेशन हो जाए। तो आईआईटी कानपुर जब मुझे मैं गया, तो यार यू वोंट बिलीव कि जीडी भाई हैं, मतलब एंकर हैं, बहुत फेमस है। लाइक वो सारी फेस्ट में वो आते रहते हैं, एंकरिंग करते हैं। उन्होंने के सर के साथ किया है, उन्होंने अभी रिसेंटली हनी सिंह एंड जावेद अली के साथ किया था। और यू वोंट बिलीव उन्होंने मेरे लिए एंकरिंग की फर्स्ट। भाई,
तो ये एक मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट, यार मैं क्या ही बोलूं, लेकिन शॉकिंग था कि ओवरवेलमिंग भी था, और लाइक मेरे लिए ड्रीम भी बोल लो। और जब मैं कानपुर गया तो लाइक फॉर इवन फॉर 10 स्टेप्स वो मुझे कैब दे रहे थे कि आप कैब से ही जाइए सर। और और मेरे को सिक्योरिटी मिली प्रॉपर जैसे सेलिब्रिटीज को हम्म, मिलती है। और मैं क्या बोलूं, वो मेरे लिए एक टाइप से ड्रीम ही था, क्योंकि मुझे जब मैं right. कानपुर में था मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे रिलेटिव्स हमेशा ही बोलते थे कि भाई तुम्हें आईआईटी में करना चाहिए, ये वो। इवन मम्मी पापा ने भी बोला था, मम्मी पापा ने कभी फोर्स नहीं किया मुझे, बट ये बोला था कि आईआईटी हम्म, क्रैक करो, अच्छा लाइक जॉब सिक्योरिटी होगी। और वहां जाके मैं देख रहा हूँ कि आईआईटी के बच्चे मुझे आके चाय दे रहे हैं, ओ मुझे आके कॉफी भाई। पूछ रहे हैं। मैंने बोला यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, एक तो हर बात पे सर सर सर, मेरे को हम्म, इतनी आदत ही नहीं है सर सर। दोस्तों में तो जानते हो क्या बोलते हैं। बस बस, तो उससे आगे नहीं जाना। आ, बस तो फिर क्या बोलते हैं, इतनी आदत नहीं सर सर। मैंने ये भी बोला कि डोंट कॉल मी सर यार, मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट हूँ, कोई सर मत बोलो, भाई बोलो मुझे अपना, या अजी बोलो, अजितांशु बोलो, कि सर की तो कोई नीड नहीं है। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी थी आईआईटी में वो बहुत ही सुपर्ब थी। इवन यार ये देखो ना कि वहाँ पे आर्टिस्ट कौन कौन आ रखे थे, जिसमें से एक वन ऑफ द गेस्ट आर्टिस्ट मैं था, जिसमें लाइक असीस कौर थी, राता लंबिया वाली सिंगर, हम्म। और रेबिट और जो डीजे हैं, और साक्षी मलिक। तो इतने बड़े आर्टिस्ट के बीच में एक मैं था गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में। तो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग था। और वो मोमेंट शायद मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। और लाइक जैसे ही मैं स्टेज से जब परफॉर्म करके उतरता हूँ, पहले तो नर्वसनेस भी थी कि मैं वहाँ पे क्या करूंगा, हम्म, लेकिन इतनी अच्छी हो जाती है परफॉर्मेंस की। 1.5 आवर्स वो चलता है, 1 आवर की मेरी गिग थी, बट वो खिंच जाती है क्योंकि ऑडियंस उतरने ही नहीं दे रही है। राइट। ऑडियंस बार बार लाइक वंस मोर। और वहां पे एक मोमेंट हुआ था कि कि एक लड़की ने बोला कि वो शी वांट्स टू प्रपोज मी। हम्म, तो वो स्टेज पे आई और उसने प्रपोज किया। तो मैंने बोला थैंक यू थैंक यू। तो हुआ क्या कि मैंने बोला कि अब यार ऐसे थैंक यू अच्छा नहीं लगता, इसके साथ एक फोटो क्लिक करा लेते हैं। तो मैंने बोला अब आपका एक्सेप्ट तो नहीं करूंगा मैं ऑब्वियसली, फोटो क्लिक करा लेते हैं हम लोग। तो मैंने फोटो क्लिक कराई, तो हुआ ये कि स्टेज पे ना, अब जैसे एक के साथ फोटो क्लिक करा ली तो और लोग आ गए चढ़ के, ऐसा हो जाता है। तो हम्म, अब मैं तो खुश हो गया, चलो अच्छी बात है भाई, और लोग के साथ भी फोटो करा लेंगे। लेकिन हम्म, वहां पे फिर वहां पे सिक्योरिटी आई कि भाई नहीं, आप स्टेज पे नहीं चढ़ सकते। फिर लेकिन मेरे दिमाग में था नहीं यार, अब यहाँ पे आया हूँ ना, तो ऑडियंस इनसे मुझे इतना प्यार मिला है, तो अगर इनकी इतनी सी डिमांड है कि अगर ये लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं, मेरे साथ क्लिक कराना चाहते हैं, तो क्यों नहीं किया जाए। तो मैं स्टेज से उतर के, इन्होंने बोला था कि सर सिक्योरिटी के रीजंस होते हैं, तो आपको एज एन आर्टिस्ट हमें अलग ही रखना होगा। हम्म, तो बट स्टिल मैं गया स्टेज से उतर के, और इतने प्यारे बच्चे वहाँ के यार, इतने अच्छे लोग आईआईटी के, इतने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे थे वो मेरी, आके सब आके लड़के लड़कियां आके फोटोज क्लिक करा रही हैं। तो पूरी सेलिब्रिटी वाइब्स थी। और ऐसा मेरे साथ वैसे हुआ है, और भी कॉलेजेस में हुआ है, लेकिन जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, आपका आउट स्टेशन टूर होता है, हम्म। और वो भी ऐसा कि आईआईटी कानपुर सीधा, तो बहुत ही अच्छा था यार वो मेरे लिए, बहुत ही लाइक रेविटौर सर के साथ, मतलब उनके साथ चाय पीना यार उनके ग्रीन रूम में, ये मैंने कभी नहीं सोचा था भाई। चाय बहुत ही कैसी थी? अच्छा एक्सपीरियंस था। चाय चाय कैसी तो थी? अच्छी थी, बाकी बहुत कुछ था वहां पे रखा हुआ, बोलूंगा नहीं। भाई, अभी लास्ट गिग आपका जीजीएस में था, राइट? कैसा था, हाँ अभी क्राउड जो वगैरह? मतलब ऐसे कॉलेज में वैसे मैं कैफेज वगैरह में करता हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, और प्राइवेट गिग्स हो गए वो सब भी करता हूँ। तो तो पेड अभी गिग्स का लास्ट भी मेरा, स्मूथ हो गया है सीन? एज इन जो पहले इतनी प्रॉब्लम थी पेड गिग्स ढूंढने में, अभी अभी इजन आउट हो गया होगा? हाँ पहले थी, जैसे पहले ये थी कि मुझे अप्रोच जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि लोग खुद ही कॉल कर देते हैं। हम्म, तो एक अच्छा चेंज आया है। और दूसरी बात ये है कि अभी जैसे जीजीएस में था, तो अभी आर्यभट्टा ने भी अप्रोच किया कॉलेज ने कि आप आके परफॉर्म कीजिए हमारे लिए। तो यही 10th को ही मेरा शो है। ये कॉलेजेस वाले भी पेड गिग्स होते हैं सारे? हाँ जो ये पेड होते हैं, ये तो सारे पेड होते हैं। सही है यार। वो भी मेरा काम देखते होंगे तो उनको भी लगता होगा कि नहीं भाई, कि अगर देखा जाए मैं बैंड के साथ तो होता नहीं हम्म, हूँ, डुओ परफॉर्म करता हूँ गिटारिस्ट और मैं, बट स्टिल वो देख रहे हैं कि भाई मैं फिर भी लोग नाच रहे हैं, राइट। फिर भी लोग वाइब कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कॉलेज अप्रोच करते हैं फिर उसके थ्रू, वरना गाने वाले तो कितने हैं यार, मेरी कॉलेज में कितने सारे लोग हैं। हम्म, बट यही है कि मेरा यही मूड, अगर मैं, मेरा नहीं सबके ही साथ ही यही है कि यार अगर आप किसी भी फील्ड में हो,
अगर आप वो चीज ना दिल से करते हो ना, टू द बॉटम ऑफ योर हार्ट, तो भाई वो लगती है, वो कनेक्शन आती है, वो पॉइंट है, वाइब आती है, पॉइंट चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप दिखने में भी अच्छे क्यों ना हो। है। लेकिन अगर आपकी भाई आपकी बात ऐसा होता है ना कि चाहे आप दिखने में भी अच्छे नहीं हो भाई, उससे बात हुई उस बंदे से, लेकिन हम्म, क्या बोलता है यार, जैसे स्पर्श भाई हमारे, क्या हाँ बोलते हैं बिल्कुल, यार। बिल्कुल सही बात है। यार आप एमटीवी हसल देखते हो क्या, ऑन दैट नोट? हसल। एमटीवी हसल तो यार मैं एज इन देखा नहीं है, बट कानपुर में आर्टिस्ट लोग से मिला था, उधर आए थे, नहीं उसमें दो तो उन लोग मतलब को ठीक है, मैंने भी शुरू किया था भाई, रैप सीन में बहुत हाइप में चल रहा है, देखते हैं, बट इसमें सिंगिंग के काफी एलिमेंट्स हैं, इट्स नॉट हार्डकोर रैप जो हम सुनते हैं, सिंगिंग के काफी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो नहीं, सिंगिंग में जैसे लोग बोलते हैं ना रैप क्या है, रैप तो ऐसे ही कर लेंगे, हम्म, लेकिन भाई कुछ भी आसान, नहीं ये होता। म्यूजिक का पार्ट है। क्योंकि आपको अगर कोई भी अच्छा रैपर होगा, चाहे रफ्तार हो गया, चाहे कितने भी रैपर हो गए ये सारे, इनको हर एक बीट की नॉलेज होगी, ये ऐसे राइट, ही नहीं गाते हैं, ऐसे ही नहीं राइट, परफॉर्म करते हैं। उनको हर एक ताल, तीन ताल हो गया, एक ताल हो गया, जितने भी ताल हैं उनको उनको सारी नॉलेज है। वो कोई ऐसे नहीं कि चलो राइट। बोलना है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी आपको चाहिए, वो कुछ भी आसान नहीं, वो म्यूजिक का ही पार्ट है। जैसे लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना ये क्या म्यूजिक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भाई, वो है भाई, राइट, उसमें प्रॉपर भाई मैथ्स लग रही है भाई, किस बीट पे कब उठाना है, यहाँ पे राइट। इस बीट पे खत्म करना है, जैसे 1 2 3 4 का बीट है तो उस पे रैप खत्म होना चाहिए, ऐसा चलता है उसमें। तो सॉन्ग राइटिंग के बारे में सोचा कभी कि लिखेंगे और सॉन्ग राइटिंग, मैंने मैंने 2 3 सॉन्ग तो लिखे हुए हैं, बट अभी ये है कि मैं जितना हो सके ऑडियंस गेन करूँ, मेरा ये हम्म, टारगेट है कि जैसे ऑडियंस एक बार गेन हो जाएगी ना, तो अगर मैं ओरिजिनल निकालता तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। पॉइंट, तो अभी वही है कि दिल जीतने में लगे हुए हैं, दिल तो मतलब जीतते ही रहना है। राइट, अमेजिंग यार। बताओ कितना, 2019 में मैं शिफ्ट हुआ था, उससे पहले तक हम क्रिकेट खेलते थे बस, क्रिकेट खेलते थे। सुबह सुबह 5 5 बजे। 5 बजे बुला रहा हूँ, स्पर्श भाई अरे जल्दी भाई, आओ, भाई और मम्मी से एक, पिट पिटा के आ रहे हैं। हम जिस पार्क में जाते थे वहां पे अंकल लोग, वो आरएसएस की मीटिंग चल रही होती थी सुबह, जब हम खेलने जाते थे उसी टाइम पे, फिर हम वेट करते थे कभी हटेंगे फिर हम आएंगे खेलने। हाँ, कब हटेंगे फिर हम भी। तो वो उधर भी तो जाते थे, अम्बेडकर पार्क भी एक बार गए थे। हाँ, नहीं मैं नहीं था तब, मैं नहीं वो था, जो आप बड़ा लोग। नहीं, नहीं मैं नहीं था अच्छा। उसमें। हाँ मैं नहीं था उसमें हम्म। भाई। वो भी एक अलग ही मेमोरी थी यार मेरे भाई। और फॉर द ऑडियंस, इनके पूरे ग्रुप में सबसे गंदा खेलने वाला बंदा था, अरे झूठ बोल रहा है, पर मैं झूठ बोल लास्ट रहा में है, इतनी बटता था अच्छी भाई, बॉलिंग। मैं लास्ट में बटता था, ठीक है। जो सारे बंदे खत्म हो गए, लास्ट में बटता था मैं। और हर बार अज्जू भैया की टीम में जाना है, अज्जू भैया की आज टीम में भैया की जाना है। टीम। ओ भाई, तो अभी भी खेलते हो क्रिकेट, है खाली उम्र नहीं बंदे? यार, अब तो 2 साल हो गए भाई, कॉलेज के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम्म, शेड्यूल भी ऐसा हो गया है कि लाइक टाइम ही नहीं है इतना खेलने मिलने का, तो यार मैं मैच जरूर देखता हूँ यार, मैच तो देखता मैच हूँ। मैच नहीं छोड़ना बस। मैच नहीं छोड़ता भाई। इंडिया पाकिस्तान का गिग जो भी भी चल हुआ रही था, होती है तो वहां पे T20। अगर टीवी हो गया ना, तो मैं गिग छोड़ के मैच ही चल देख रहा होता हूँ, उसी को देख के गा रहा होता हूँ। भाई इंडिया पाकिस्तान जो भी T20 वाला हुआ, बहुत ही यार, गजब बहुत ही था। अच्छा था यार। अभी तो यही विश कर रहा हूँ गजब। कि कल भी जिम्बाब्वे से जीत जाए, ताकि फिर तो सेमीफाइनल पक्का है। हाँ एक ही तो, हाँ, लास्ट ही तो सेमीफाइनल तो पक्का, बस न्यूजीलैंड ना आए भाई, न्यूजीलैंड ना आए, मैच। थोड़ा बाकी गलत ही सेमीफाइनल भी जीत रिकॉर्ड। जाएंगे। हाँ, वो गलत सीन है बस। अगले साल तो इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप। इंडिया में हाँ, वो ओडीआई हो रहा है ना, यस। हम्म, हाँ, ओडीआई हो रहा है, मुझे तो ज्यादा ओडीआई में मजा आता है, चाहे T20 हो यार, जैसा भी हो, बट ओडीआई में ज्यादा मजा आता है। T20 टाइम बचा देता है, वो है। हाँ, टाइम एक जा दो देता है, घंटे बट एक ओडीआई की ना भाई भी बचपन से, एक बचपन में इतना T20 देखते नहीं थे। बिल्कुल। वो माही से ही शुरू हुआ है सारा, धोनी भाई से, बिल्कुल। तो वही चल रहा है अभी दिमाग में, बट तो अब इतना ना क्रेज नहीं रहा है, जब से माही के बाद ना उतना क्रेज रहा नहीं है। हम्म, बस विराट है तो थोड़ा बहुत 2019 वाला रनआउट आज भी दर्द देता है, सेमीफाइनल वाला। दर्द है यार, ओहो भाई, ब्रेकअप से ज्यादा हर्ट होता है। ओरिजिनल्स कब आएंगे, हमें कुछ एक्सपेक्ट करने को है? जितांशु कुमार का ओरिजिनल बहुत जल्द आ रहा होगा। हाँ, ओरिजिनल्स आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। बस अभी एक आंशु कुमार का टारगेट है, जो उस टारगेट को जैसे होता है ना, आपको गोल अचीव करना होता है, तो वो एक बार हो जाए, सरपास हो जाए, देन फिर ओरिजिनल्स भी आएंगे, और अच्छे अच्छे म्यूजिक भी दूंगा मैं। यही पहला भाई, म्यूजिक ही करना है, और क्या है। म्यूजिक में यही इतना गला ही बढ़िया अपना है, अपना सिर्फ कुछ गला ही, और कुछ अपन को आता नहीं। तो यार ऐसा मतलब
अगर आपका कोई फील्ड में इंटरेस्ट होता है तो आपका एक होता है ना कि यार इस आर्टिस्ट के साथ काम करना है, कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर चीज करनी है। जैसे फॉर ए क्रिकेटर हो सकता है कि यार वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी मार, राइट। फॉर ए डांसर हो सकता है कि मेरे को इस आर्टिस्ट के साथ करना है। आपके लिए क्या है? मेरा तो यार अभी तो यही एक ड्रीम है कि सोनू निगम सर से मिल सकूं और उनके साथ स्टेज शेयर करना है भाई। राइट। क्योंकि नाइस। वो मेरे इंस्पिरेशन है ही, वो लाइक वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है यार। सोनू क्योंकि निगम इज अ लेकिन बस क्लासिक। यही कि किसने नहीं हम्म सुना है उनके? सोनू निगम इज एन एब्सोल्यूट क्लासिक सिंगर। मतलब किसने नहीं नहीं, सुना है उनके क्लासिक गाने? नहीं यार, वो ही इज सो वर्सेटाइल कि हम्म। आप वो हर चीज गा दे। एक केके हैं और एक सोनू निगम, ये लोग वर्सेटाइल सिंगर है। ये इनसे आप कोई भी गाने दे दे, क्लासिकल बोलेंगे सोनू निगम क्लासिकल ऐसा गाएगा कि भाई खत्म। और आप वही पार्टी नंबर दे दो, चाहे कोई भी सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग दे दो, तो एक मेरा ये ड्रीम है। और बाकी बड़े स्टेज पे तो यार बाकी इतना मैं सोचता नहीं हूँ इतना अपना कि भाई ये करना है वो करना है। मेरे हिसाब से ना यार कि मेरे माइंड में है ये एक चीज कि भाई मेरे साथ चीजें होंगी अच्छी, और बस मुझे बस मेहनत करते रहना है अपना। अपना ये नहीं दे सोचना है ज्यादा कि भाई ये होगा या नहीं होगा। वैसे मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा, ऑन कैमरा ऐसा ह्यूमन बोल रहा टेंडेंसी। हूँ कि भाई नहीं सोचता ह्यूमन हूँ, बट टेंडेंसी है। लेकिन ये है दिमाग में कि यार अपा बना है तो सांशु कुमार फोड़ के ही जाएगा भाई। बहुत गेम है। अच्छा, ऐसा है, ये ना बस 1.5 मिनट दिखा रहे मीटिंग में बचे हुए हैं, वरना फिर मीटिंग बंद हो जाएगी। तो एक बार एग्जिट करके सेम लिंक ज्वाइन कर। सेम जो हाँ हाँ पहले वाली हाँ, meeting हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे यार। हाँ, वो अगले वाले में ले लेंगे ना, कोई बात हाँ ठीक है ठीक नहीं। है। सर ये बताओ कि तुमने मेरे से तो पूछ लिया सारी चीजें, अब तुम अपना बताओ यार कि कहाँ जो मैं अपना भाई देखता था स्पर्श की लाइक क्रिकेट खेला करता था एकदम आर्टिस्ट से पॉलिटिकली एक्टिव लोगों के साथ इन्फ्लुएंसर्स के साथ लाइक पॉडकास्ट ले रहा है, ये कैसे शुरू हुआ? भाई देखो, एक तो आपने ये जो स्विच मारा है अभी एकदम से कि हॉट सीट बदल दी। यार पता है लोगों के जितने ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, सबके 2020 के लॉकडाउन में आए, मेरे साथ भी वही हुआ। ये फोर्थ करेक्ट है, में एकदम करेक्ट। देखता गया और फिर बस वहीं से शुरू हो गया। पहला जो मैंने इनफैक्ट जो कंटेंट राइटिंग मेरा शुरू हुआ वो हुआ 2021 में। जब मेरी एक स्कूल इसी नए वाले स्कूल की पुरानी टीचर ने मेरे को कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा है कि मेरी एक वेबसाइट है, उसके लिए तुम लिखोगे। लिख लेंगे, पैसे भी मिल रहे थे। सही बात है। तो बस वहां से लिखना शुरू किया। फिर एक प्रॉपर कंपनी के लिए अब काम कर रहा हूँ, आईसीटीज के लिए। उनके थ्रू पॉडकास्टिंग शुरू अच्छा अच्छा। हुई। तो बस चल रही है, अपनी भी किसी तरह कट रही है। अरे नहीं, बहुत ही अच्छा है ना यार कि इतनी कम एज में, यार कितनी एज है तुम्हारी? 16। बट स्टिल, हाँ सोल 16 बताओ 16 यार, 16। 16 साल का बच्चा है ये, और बड़े बड़ों से के इंटरव्यूज ले रहा है। बड़े बताओ। बड़े जैसे अजितांशु कुमार है हमारे। अरे नहीं नहीं, मैं तो मैं खैर अपनी बात पहले नहीं से कर जानता रहा। हूँ। नहीं यार, ऑन ए सीरियस नोट मैं भाई, अगर बंदा आईआईटी कानपुर में अजीज कौर जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करके आया है ना, ही डिजर्व्स द रिस्पेक्ट, ये तो मैं मानता थैंक यू ब्रदर। हूँ। तो यार आप कितने साल के हुए थे? मेरे को वो भूल गया मैं। हमारा डिफरेंस कितना था मैं इसमें? 20। 20 है हो? अच्छा, 4 साल में, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो म्यूजिक करते हुए फर्स्ट क्लास से भी अगर हम लगाए, फर्स्ट क्लास में कितने साल के थे? 5 6 साल के? 5 साल का नहीं था, 7 साल का था आई गेस, पता 7 के नहीं होते शायद। क्या? 6 7 का था। मैं फिफ्थ में 10 साल का था। चलो ठीक है, 6 साल लगा लेते हैं। ना, हाँ। 6 से 20 14 साल जो सिंगिंग के निकले हैं, लर्निंग्स क्या क्या यार रही हैं? 14 साल अगर देखा जाए ना, अगर मैं मेरे जो कुछ कुछ दोस्त हैं वो लाइक 3 साल से सीख रहे हैं, म्यूजिक हम्म। में क्लासिकली सीख रहे हैं। और तो वैसा देखा जाए तो ऐसा कोई मतलब मैंने एक चीज सीखी है कि आप चाहे कितने भी साल से सीख रहे हो या ना सीख रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। आप कम वक्त में भी क्या आप नॉलेज गेन कर रहे हो, ये बहुत हम्म। मैटर करता है। कि जैसे होता है ना कि आप चाहे 10 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, ये यूपीएससी नहीं क्लियर होती है। वहीं पे आप पहले अटेम्प्ट में भी कुछ लोग निकाल लेते हैं, तो वो वाली राइट। बात आ जाती है। बाकी सीखते तो रहना ही है यार। तो ऐसा कोई थंब रूल जो आप ऑडियंस को देना चाहोगे कि यार अगर स्पेशली म्यूजिक के फील्ड में, कि एक रूल जो आप खुद फॉलो करते हो एंड यू वांट कि जो भी बडिंग सिंगर्स हैं या जो भी म्यूजिक के फील्ड में आना चाहते हैं वो उस रूल को फॉलो करे तो हेल्पफुल रहे, कोई ऐसा एडवाइस?
मैं एक रूल जो फॉलो करता हूँ वो ये है कि जैसे ऑडियंस इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है आज के डेट में। आपको लोगों से बात करना आना चाहिए। आप स्टेज पे हैं तो क्योंकि लोग आपसे कनेक्ट और आपके एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। गायकी तो सबसे प्रायोरिटी तो वही है। गायकी तो आपका मेन ही प्रायोरिटी है, बट उसके जो अदर थिंग्स आ जाते हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि इतना अच्छा गाते हैं बट स्टिल कुछ नहीं होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका एक्सप्रेशन, आपका लाइक स्किल्स जो होते हैं ना, ये सब बहुत मैटर करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उनको आई कांटेक्ट से, लाइक जैसे आपसे भी, आपके सामने गा रहा हूँ, किसी के सामने भी गा रहा हूँ, तो उनको देख के गाऊं। उनसे उनको उनके दिल तक, वही जो मैंने बात बोली थी कि दिल तक हम्म, पहुंचानी है अपनी आवाज। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप कर लोगे, अगर आपकी गायकी बहुत अच्छी है, आप म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, आप ये सारी चीजें भी स्किल्स ले आएंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। right. तो जनता के लिए बहुत जरूरी सूचना, अजितांशु कुमार ने यस, अपने बैग जनता ऑफ के ट्रिक्स लिए। खोल दिए हैं। तो आप इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं। बिल्कुल उठाएं, मैं खुद उठाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हर फील्ड में अप्लाई करते हैं। कम्युनिकेशन हाँ, ये स्किल्स हर मतलब टॉप फील्ड में नॉच ही है है। आज की date पे। चाहे आपको कितना भी कुछ क्यों ना आता हो, लेकिन जब आपको, इवन हम्म, आपको चाहे कम आता हो, लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी है कम्युनिकेशन की, आप अपना जो भी मैसेज है वो पहुंचा सकते हैं, तो बहुत बेनिफिट रहता है या फिर। ऑन द अदर हैंड आपको ज्यादा आता हो लेकिन आप लोगों को बता नहीं सकते, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। हाँ, फिर कोई फायदा है, जैसे मुझे आता ही नहीं है कुछ, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मैं बता सकूँ लोगों को। चलो, थैंक यू सो मच भाई। ब्रदर का आज अरे गिग है, थैंक यू सो मच 6 बजे ही निकलेंगे साकेत के लिए, बट स्टिल उन्होंने टाइम निकाला पॉडकास्ट पे आने के लिए, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू ब्रदर।